इंसान को ये मनुष्य चोला भक्ति करने के लिए ही मिला था। एक दिन में नहीं मिला, कोटि जन्मों का भटका खाया था जब मिला था। और फिर कितने भाग्यशाली कि जिस इंसान को इंसान का शरीर मिल गया। उससे भी अच्छी बात कितनी ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री मिली, कितना सुंदर शरीर, हाथ पांव आँख कान सब काम करने वाली चीज़ सब दुरुस्त है। वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का नतीजा देख लो। 3-4 दिन पहले लोगों की ने मशीन बनाई, चांद पे जाके बैठ गए। लोगों ने मशीन बना दी, यहाँ बैठे लाखों मील से बात करते हैं, कोई तार नहीं जुड़ा, कोई कैमरे नहीं लगे, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ बैठे नंबर मिलाओ, फ़ोन वहाँ करो, फोटो भी देखो और बात भी करो। जब इंसान ने इतनी वो खोज करके इन चीज़ों तक पहुंच गया, तो इसका मतलब यह है परमात्मा ने इंसान को वो दर्जा दिया है जो किसी जीव को नहीं दिया 84 लाख योनि में। और जैसे दिमाग को जिस चीज़ को वो इन चीज़ों की खोज में लगाता है, तो इस दुनिया के बनाने वाले की खोज में अगर लगा दे, क्या उसको नहीं खोज लेगा? क्या उसको नहीं खोज लेगा? क्या ढूंढ लेगा उसको? लेकिन लगाता नहीं है। संतों का ज्ञान किताब पुस्तक उठाए फिरते हो, कोई अंजल, कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई वेद। किसने लिख दिए ये? ऊपर से तो लिखे लिखाए आए नहीं। परमात्मा ने तो कलम उठाई नहीं कि लिख के भेजता हूँ। इंसान के रूप में, ऋषियों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, अवतारों के रूप में जिनको भेजा, उन्होंने वो ज्ञान का संकलन करके इंसान को शिक्षा देने के लिए बताया कि इस ज्ञान को सीखो। ये फार्मूले बताए तुम्हें, नुक्ते बताए, तरीके बताए, रास्ते दिखाए कि इस रास्ते पे चल के तुम चल सकते हो। लेकिन उसके साथ में जो काल ने जुगती रची, वो नहीं चाहता कि ये जीव इसके देश से बाहर जाएं। उसने बराबर जो मालिक ने अच्छे रास्ते दिखाए, उसके साथ साथ प्रलोभन देने के लिए ऐसी चीज़ें बना दी कि इंसान उनकी तरफ नहीं, उनकी तरफ भागा जाता है, भटक जाता है, दुनिया की चकाचौंध में भूल जाता है। नर नारायणी शरीर का है इंसान के शरीर को, दोयम दर्जा है ये खुदा के बाद में। इस सृष्टि की रचना में 84 लाख योनि में इंसान दूसरे दर्जे की, वैसे तो पहले दर्जे की कृति है, लेकिन या तो प्रभु है या प्रभु के बाद में इंसान ही है। नर और नारायण ये शरीर के रूप में उतार दिया गया यहाँ, नर रूप में, और नारायण रूप में वो निर्गुण रूप में काम करता है। मौजूद है, हर जगह है, कण कण में है, हर जगह बैठा हुआ है। कहीं भी ना होते हुए सब जगह है, सब जगह होते हुए कहीं भी नहीं है। खोज और देख इसलिए नहीं पाते, वो आंखें नहीं हैं। जिन आंखों से हम देखते हैं उनसे स्थूल चीज़ों को देख सकते हैं, निर्गुण को नहीं देख सकते। फूल में सुगंध है, देख नहीं सकते, सूंघ सकते हैं। हवा को महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। प्रकाश की रफ्तार को देख सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। ये अनुभव करने की चीज़ है। तो वो प्रभु भी अनुभव करने की चीज़ है, उसको अनुभव किया जाता है। कभी सोचते हो कि कहीं आकाश में बैठा है, कहीं पाताल में बैठा है, या कोई और कहीं गद्दी बना के बैठा, नहीं, तुम्हारे पास में। कबीर साहब की वाणी देखो, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहता है कि अरे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है? ना मैं किताब में हूँ, ना कुरान में हूँ, ना पुराण में हूँ, ना तीर्थ में हूँ, ना व्रत में हूँ, ना पूजा पाठ में हूँ। मैं तेरे सांसों की सांस में रमा हुआ हूँ। तू खोजने जिसको बाहर जाता है वो तेरे अंदर में बैठा हुआ है। अंदर का रास्ता सतगुरु बताता है। इसलिए सतगुरु की शरण जो जीव सच्चाई के साथ ले लेते हैं, उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो उसका दीदार कर लेते हैं। वो दीदार कर ले, उसके हाथ पांव रूप रंग रेखा कुछ भी नहीं है। उसकी तो हालत क्या है? चल बिन पर सुन बिन काना, कर बिन काम कर वेदी नाना। अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस न बकता बड़ योगी।
पैरों के बिना चलता है, हाथों के बिना काम करता है, बिना जिह्वा के बोलता है, उसको ये चीज़ कौन हो सकता है? निर्गुण। निर्गुण है वो। निर्गुण को कैसे ना देख पाओगे? रूप नहीं है, रूप रंग रेखा कुछ नहीं उसका, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। जैसा रूप बनाओगे वैसा बन जाएगा, लेकिन है हर जगह। खोजने वाला हम नहीं समझते उसको है कहाँ, नहीं कहते। कई बार तो तुम्हारे मन से निकल जाती है बात, भोले आदमी से भी अनजाने में निकलती है, उसको पता नहीं। किसी आदमी में कोई भीड़ पड़ती है, कोई कष्ट आता है, और उस कष्ट के वक्त में बहुत याद करता है परमात्मा। सुख में नहीं याद करते, कष्ट में याद करते हैं। जब कष्ट आता है बड़ा जोर जोर से भी बोलेगा, मन से भी बोलेगा, पल पल उसको याद करेगा, लेकिन वो बड़ा दयालु है। जब उसको कोई याद करता है, वो कहता है स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा ध्याऊं, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा आऊँ, खबर नहीं करूँ अपनी। कहता है कि मुझे जब सच्चे दिल से भगत याद करते हैं तो मैं अपनी खबर नहीं करता, जूते तक नहीं पहनता। मैं अपनी खबर अपनी बिना परवाह किए उन भक्तों के पास छिन्न में पहुंच जाता हूँ, पहुंचा है, और उनकी जाके मदद करता हूँ। हमारे साथ भी घटना होती है जीवन में, सबके साथ घटित हुई होगी। जब ज़रूरत के टाइम तुम पुकारते हो, याद करते हो, उसको बुलाते हो, उल्हाने देते हो कि तुमने उसके काम कर दिए, मेरे क्यों नहीं करता? और वो आता है, और देखते ही देखते तुम्हारा जब काम हो जाता है, वो काम कौन करता है? कभी वो डॉक्टर के रूप में काम करता है। कहते ओहो डॉक्टर साहब तेरे में राम बढ़ गया, मेरा बेटा जिला दिया। कभी गुरु को जाके कहते हे गुरु जी मेरा तो ये काम हो गया था, मैं तो आपने याद करूं तो आपने जो है वो मेरे सारे काम ठीक कर दिए। किस रूप में आया? वो परमात्मा कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं गुरु के रूप में, कहीं किसी रूप में। एक रूप नहीं होता जो तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाता है, वो उसके अंदर प्रेरणा स्वरूप होकर तुम्हारे काम करके चला जाता है, और तुम्हें पता तक उन्हें नहीं देता। तुम फिर भूल जाते हो कि काम तेरा कैसे हुआ था। भूखे को प्यासे को पानी पिला दे, भूखे को रोटी दे दे, दुखी का दुख कष्ट दूर कर दे, वो उस रूप में आके करता है काम, और फिर दिखाई नहीं देता। कितनी ऐसी घटना होती है। अपनी एक सत्संगी थी जींद की, उसको काफ़ी सालों से अल्सर था, बहुत अच्छे प्रेमी, उसको अल्सर था। एक दो बार उसने दवाई दुवाई ली, थोड़ा ठीक चला, लेकिन फिर एक बार हालत ज़्यादा ख़राब होगी, दिल्ली चली गई। दिल्ली अपने ये कौन सा हॉस्पिटल है, अगरसैन हॉस्पिटल में इलाज करवा रही, तो उस टाइम गई, डॉक्टर ने देख के कह दिया आपको खून की ज़रूरत पड़ेगी, खून का इंतज़ाम करो। और वो बेचारे किसी को जानते नहीं। आफत आई ना, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूलती है, तो उनको आफत आई तो याद आई कि महाराज जी कैसे करें, खून कहाँ से ले आएँ, अब किसके पास जाएं, किसको कहें। इतनी देर में एक नौजवान लड़का आता है और आके अपने आप कहता है आंटी जी आपको खून की ज़रूरत है ना? वो जानती तक नहीं कौन है। बोले हाँ। उसकी तरफ बोला मैं देखती रही कौन है ये। बोला कितनी ज़रूरत है? बोला अब तो 1 या 2 शीशी की ज़रूरत है। वो उसी टाइम देख के चला गया। बोला और ज़रूरत पड़े तो बता देना, दुख चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बोला कि मैं अपना आप सारा इंतज़ाम कर दूंगा। और ये कह के चला गया, ना उसका एड्रेस, ना पता, ना कोई ठिकाना, यही नहीं ये कौन था, कौन आया उसके लिए, कौन आया उसके लिए? उसके रूप रंग रेखा थी कि नहीं थी? उसके लिए परमात्मा का रूप था कि नहीं? उसका जीवन बचाया, उसका कष्ट दूर किया कि नहीं किया? किस रूप में आता है नहीं समझ पाते। जिसका हृदय पवित्र है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जो रात दिन उसका सुमन चिंतन याद करता है, उसके पास रहता है। जब भी सच्चे दिल से पुकारोगे तुम्हें पास में होगा। लेकिन ये दुख दर्द का जब पहाड़ टूट के पड़ता है ना, आदमी को संयम रखना चाहिए।
जोर कोई नहीं चलता इस बात पर, गया वो गया, आएगा नहीं। कितना पछतावा करो, कितना रो, उसके लिए नहीं आना उसने। कौन चीज़ तुम्हारे, धैर्य रखो, शांति रखो, सब्र करना पड़ेगा। सब्र सबसे बड़ा हथियार है। दुख आए सब्र करो, परेशानी आए सब्र करो, कोई पीड़ा, कोई आग के पहाड़ टूट पड़े, सब्र करो। सब्र करोगे, वक्त गुजर जाएगा, वो आफत भी टल जाएगी। समय निकलने पर आदमी को सारे काम सब ठीक होते हैं। इसलिए संयम रखना, धैर्य, शांत मन से सोचोगे। रोना धोना करोगे, कोई रोग बीमारी तकलीफ लग जाएगी। दुनिया में कोई तुम्हारा दुख बांटने वाला नहीं है। किसी को दुख सुनाओगे तुम्हारे सामने तो थोड़ा 1 मिनट के लिए करेगा, बाहर जाके तुम्हारे हंसी और मजाक उड़ाएगा। अपना दुख किसी को कहने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा एकांत में बैठ के चिंतन करोगे ना, तुम्हारा मन तुम्हें शांति देगा। ना कोई दूसरा आदमी तुम्हें कुछ दे सकता है, या तुम्हारा शुभ और नेक कर्म किए हुए तुम्हारी सहायता और मदद करेंगे। इसलिए नाम से बढ़ के कोई ऐसी दवा नहीं है जो इस आदमी को ठीक कर सके। परमात्मा की भक्ति करने का ये राज है। इसको जो लोग समझ जाते हैं वो सच्चे मन से करते हैं। जो नहीं समझते तो रोज़ाना सत्संग में बैठो, चाहे कितने रोज़ाना सुनो, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। टाइम बर्बाद करना है उन लोगों ने। जिसकी समझ में ये बात आ जाएंगी वो तो फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निडर हो जाएगा, अभय हो जाएगा। संत अभेदान देते हैं, अभय तो होते ही नहीं हो। तुम तो रोज़ाना मरते हो, पल पल में मरते हो। तकलीफ हुई तो मरे, बुखार आ गया तो मर गए, कोई घटना घटी तो मर गए। कहते हो क्या होगा? अरे होगा, रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ा दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में, पुन पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारते सुंदर, कह तू तो भूख मरेगो। जिसकी जय भावना वैसा ही उसको फल मिलेगा। अपनी भावनाओं को अच्छी बनाओ, कभी नेगेटिव सोच ना रखो। दुनिया प्रेम से भरी हुई है। ये रूह उस पवित्र देश से आई थी जहाँ शांति थी, जहाँ खुशी थी, जहाँ मंगल थे। और यहाँ इस काल देश में रोना धोना, कदम कदम पर रोना धोना, ये परेशान है रूह बेचारी। इसलिए संत समझाते हैं कि इसको वो आनंद और खुशी कहाँ मिलेगा? अपने अच्छी सोच में मिलेगी, प्रभु के नाम में मिलेगी, उसको याद करने से मिलेगी। इसलिए नाम का सुमरण किया करो, भूलो मत। नाम को यूं ही ना सोचो कि पकड़ा दिया 2 नाम 3 नाम 4 नाम, राम हो गया, ओम हो गया, राधा स्वामी हो गया, सत साहेब हो गया, सतनाम हो गया, 5 नाम हो गए, 3 नाम हो गए। ये फ्रेब है सब। नाम एक ही नाम तुम्हारे विचारों में समाना चाहिए। शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन होना चाहिए, पवित्र सोच होनी चाहिए, तुम्हारे कर्म भले और नेक होने चाहिए, दूसरे का दुख दर्द और पीड़ा समझनी चाहिए, दया होनी चाहिए दिल में, हृदय में, प्रेम, हंसते हुए गुजारो जिंदगी को। सब कुछ तुम्हारे पास है, दूसरे के पास नहीं। अपने मन के अंदर अच्छी सोच रखोगे, तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा, सबका हित होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।